हो गया, लेकिन एक टॉपिक हमारे पास है जो कि सिर्फ डिस्कशन ही डिमांड करता है, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे होती हैं वो सुन लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें ऐसे आ सकते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर रिएक्शंस दोज आर पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। Photochemical reactions are reactions those are possible only in presence of light. जैसे photosynthesis हो गया, for example जैसे photosynthesis, और second हमारे पास है another example is vision। जिसे हम देखते हैं तो वो photochemical है, लाइट पड़ती है तो ये हम देख पाते हैं वरना नहीं देख पाते। जितनी भी photochemical reactions हैं वो frequency particular होती हैं, यानी उनको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, या एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो चल सकती हैं। ना उससे कम में उनकी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा में काम चल जाता है। जैसे हमारी जो आंखों का विजन है वो फ्रीक्वेंसी स्पेशल है, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। हम उससे कम लाइट को भी नहीं देख सकते, उससे ज्यादा लाइट को भी नहीं देख सकते, यानी यूवी रेडिएशन आप नहीं देख सकते, इंफ्रारेड भी आप नहीं देख सकते। इसका मतलब हमारी आंखों को वॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? सेकेंड पॉइंट, मान लो फोटोसिंथेसिस है तो प्लांट्स को भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, बायो वालों को पता है कि अच्छी फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं जिसमें प्लांट बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, और कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो कम फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं या कर ही नहीं पाते। तो ये सारा कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। इट मीन्स मान लो किसी को रेड फ्रीक्वेंसी में काम करने की आदत है, यानी कोई रिएक्शन है जो रेड फ्रीक्वेंसी में काम करती है, अगर उसको ब्लू मिलेगी तो इट्स बेटर। रेड चाहिए थी, ब्लू से ज्यादा एनर्जेटिक है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन रेड जिसको चाहिए उसको अगर इंफ्रारेड मिलेगी तो काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट समझ आ गया? लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या रेट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? तो आंसर इज नो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, स्पीड ऑफ रिएक्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। वो तो जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू है फिक्स्ड। मान लो किसी को 500 नैनोमीटर चाहिए तो 500 नैनोमीटर फिक्स्ड है। अगर रेट की बात करें तो रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आप फोकस करोगे, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे रेट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये डिटरमिन करती है कि एक पर्टिकुलर लेवल की होगी फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट होगा, वरना रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। मान लो रेड लाइट की प्रेजेंस में आपको पता है कि लाइट रिएक्शन हो जाता है, तो जितने ज्यादा रेड बल्ब आप लगाते जाओगे स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइडेड नहीं है, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर, इट इज डिटरमिन्ड बाय द गिवन फ्रीक्वेंसी ओनली। समझ आ गया? क्लियर है ये सबको पॉइंट? तो ये आपके पास था फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये टॉपिक मैंने इससे बता दिया कि कई क्वेश्चंस आपके पास है फोटोकेमिकल के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव में, नॉट इन सब्जेक्टिव। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक दो लाइनें लिखी हुई हैं, तो उनके बेसिस पे समटाइम्स सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी देयर। तो यू मस्ट नो दैट रेट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब आप इसको समाप्त कर दो, आपको दो लाइनें समझ आई होंगी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, photochemical reactions are the reactions those are possible in presence of light. Second point, a particular frequency called threshold frequency, a particular frequency called threshold frequency is must for photochemical reactions to occur.
more than that frequency, more than that threshold frequency can also work. But rate of reaction is dependent on intensity of light. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, मान लो आपने ब्लू लाइट दे दी तो उसका काम तो चल गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब जितनी ज्यादा ब्लू लाइट देते रहोगे उतनी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती रहेगी। ठीक है, स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी ज्यादा इंटेंसिटी दी है। इंटेंसिटी का मतलब कितनी ज्यादा लाइट की ब्राइटनेस दी है। जैसे ब्लू है तो कितना बड़ा बल्ब है, कितनी ज्यादा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज पे फोकस्ड है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ये वैसा ही टॉपिक है जैसे बेटा आपने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है? +1 में एक टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हम कहते थे कि फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी या वो ही देनी पड़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करोगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे। वैसा वाला टॉपिक है। ठीक है, समझ आ गया? एक टर्म और है वहां पे, फोटो सेंसिटाइजर। लिखो एक टर्म, फोटो सेंसिटाइजर। बस ये खत्म हो गया। फोटो सेंसिटाइजर। फोटो सेंसिटाइजर इज PHOTU सेंसिटाइजर, SENSITIZER। मेरा फोटो सेंसिटाइजर क्या होता है, सिर्फ कंसेप्ट सीख लो। आपको ये पता है कि हर चीज तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ना। जैसे प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बना सकते हैं, फूड, लेकिन हम नहीं बना सकते। तो हमें ये पता है कि हम क्यों फूड नहीं बना सकते अपने आप, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। इसके लिए हम सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमें सनलाइट मिलती तो है लेकिन हम उससे अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक है, तो रीजन इज एब्सेंस ऑफ दैट क्लोरोफिल। अब हम गए फोटो सेंसिटाइजर क्या हुआ? बोलो। विटामिन सी क्या कर सकते हैं? सी नहीं बना सकते बेटा, डी, विटामिन डी, विटामिन डी नहीं, विटामिन डी हम ले सकते हैं, वो भी उसकी भी कंडीशन है। हम सनलाइट को तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब हमारी बॉडी में पर्टिकुलर टाइप की कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। हमारी बॉडी जो है विटामिन डी बना सकती है, सिंथेसाइज कर लेती है बोन्स के लिए, उसका भी एक प्रोसेस है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में वो मैकेनिज्म है, लेकिन हम एनर्जी नहीं बना सकते। विटामिन एनर्जी नहीं देते ना, विटामिन तो सिर्फ बॉडी को फिट रखने के काम आते हैं, अदरवाइज वो एनर्जी नहीं देते, वेयर एंड टेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम खाते पीते रहे तो हेल्दी रहने के लिए विटामिन जरूरी है। आपके पास है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है, अगर ये सनलाइट को एब्सॉर्ब करती है तो पहला काम होता है कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया और वो खुद को एनर्जेटिक स्टेट में ले गई। मैंने लिखा है क्लोरोफिल डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब नाउ इट इज एनर्जेटिक क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है डबल स्टार वाली, ये किसी ए के साथ कंबाइन की, किसी एलिमेंट ए के साथ। अब ये क्या करेगी, ए को तो अपनी डबल स्टार ट्रांसफर कर देगी, खुद वापस क्या बन जाएगी, क्लोरोफिल। और ये जो ए डबल स्टार है, अब ये बी से रिएक्ट कर जाएगा टू गिव अस सम ए बी, कोई रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ए प्लस बी ए बी नहीं बन सकता था इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? तो आंसर इज नो रिएक्शन। यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ए प्लस बी करते हैं
सनलाइट की प्रेजेंस में और बीच में CH डाल देते हैं तो AB बन जाएगा, ये पक्का है। इट मीन्स A प्लस B और सनलाइट है तो कुछ नहीं होने वाला, और A प्लस B और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल भी है यानी CH भी है तो वो AB बन जाएगा। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज गिविंग अस ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 प्लस वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, हमारे हवा में प्लांट, आजकल बरसात के दिन है, आजकल हवा में बहुत सारा मॉइस्चर है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है, तो CO2 प्लस वाटर तो आजकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। सनलाइट, सूरज तो चमक ही रहा है, गर्मी भी है ही है, तो क्या ग्लूकोज अपने आप बन जाता है? क्या ग्लूकोज की बारिश हो रही है? तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो क्लोरोफिल, वो जो प्लांट्स वाला कंपोनेंट है वो मिसिंग है। ठीक है, तो फोटोसेंसिटाइजर क्या है? ये जो CH मैंने लिखा है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है, इस सब्सटेंस का नाम है फोटोसेंसिटाइजर। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरोफिल। ठीक है जी, गॉट इट? समझ आ गया सबको? With this we are finished with chemical kinetics. हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास होमवर्क है कंप्लीट NCERT केमिकल काइनेटिक्स एंड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। यानी काइनेटिक्स